विवेकानंद साहित्य पंचम खंड। प्रकाशक स्वामी बुधानंद, अध्यक्ष अद्वैत आश्रम। प्राची में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान, कोलंबो का व्याख्यान। पाश्चात्य देशों में अपने स्मरणीय प्रचार कार्य के बाद स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी 1897 को तीसरे प्रहर जहाज से कोलंबो में उतरे और वहां के हिंदू समाज ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया। निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में प्रस्तुत किया गया। सेवा में श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी। पूज्य स्वामी जी, कोलंबो नगर के हिंदू निवासियों की एक सार्वजनिक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार आज हम लोग इस द्वीप में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि पाश्चात्य देशों में आपके महान धर्म प्रचार कार्य के बाद स्वदेश वापस आने पर हमको आपका सर्वप्रथम स्वागत करने का अवसर मिला। ईश्वर की कृपा से इस महान धर्म प्रचार कार्य को जो सफलता प्राप्त हुई है उसे देखकर हम सब बड़े कृतकृत्य तथा प्रफुल्लित हुए हैं। आपने यूरोपियन तथा अमेरिकन राष्ट्रों के सम्मुख यह घोषित कर दिया है कि हिंदू आदर्श का सार्वभौम धर्म वही है जिसमें सब प्रकार के संप्रदायों का सुंदर सामंजस्य हो, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार आध्यात्मिक आहार प्राप्त हो सके तथा जो प्रेम से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के समीप ला सके। आपने उस महान सत्य का प्रचार किया है तथा उसका मार्ग सिखाया है जिसकी शिक्षा आदिकाल से हमारे यहाँ के महापुरुष उत्तराधिकार क्रम से देते आए हैं। इन्हीं के पवित्र चरणों के पढ़ने से भारतवर्ष की भूमि सदैव पवित्र हुई है तथा इन्हीं के कल्याणप्रद चरित्र एवं प्रेरणा से यह देश अनेकानेक परिवर्तनों के बीच गुजरता हुआ भी सदैव संसार का प्रदीप बना रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जैसे सद्गुरु की अनुप्रेरणा तथा आपकी त्यागमय लगन द्वारा पाश्चात्य राष्ट्रों को भारतवर्ष की एक आध्यात्मिक प्रतिभा की जीवंत संपर्क का अमूल्य वरदान मिला है और साथ ही पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से अनेक भारतवासियों को मुक्त कर आपने उन्हें अपने देश की महान सांस्कृतिक परंपरा का दायित्व बोध कराया है। आपने अपने महान कर्म तथा उदाहरण द्वारा मानव जाति का जो उपकार किया है उसका बदला चुकाना संभव नहीं है और आपने हमारी इस मातृभूमि को भी एक नया तेज प्रदान किया है। हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर के अनुग्रह से आपकी तथा आपके कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे। कोलंबो निवासी हिंदुओं की ओर से हम हैं आपके विनम्र पी कुमार स्वामी, स्वागत अध्यक्ष तथा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल सिलोन तथा ए कुलवीर सिंघम मंत्री। स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया और उनका जो स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया था उसकी सराहना की। उन्होंने उक्त अवसर का लाभ उठाकर यह व्यक्त किया कि यह भाव प्रदर्शन किसी महान राजनीतिज्ञ या महान सैनिक या लखपति के सम्मान में न होकर वरन एक भिक्षुक सन्यासी के प्रति हुआ है जो धर्म के प्रति हिंदुओं की मनोवृत्ति का परिचायक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर राष्ट्र को जीवित रहना है तो धर्म को राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मेरा जो स्वागत हुआ है उसे मैं किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं मानता वरन मेरा साग्रह निवेदन है कि यह एक मूल तत्व की मान्यता है। 16 तारीख की शाम को स्वामी जी ने फ्लोरल हॉल में निम्नलिखित सार्वजनिक व्याख्यान दिया। स्वामी जी का भाषण। जो थोड़ा बहुत कार्य मेरे द्वारा हुआ है वह मेरी किसी अंतर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ वरन पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय अपनी इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि में जो उत्साह, जो शुभेच्छा तथा जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं उन्हीं की शक्ति द्वारा संभव हो सका है।
हाँ, यह ठीक है कि कुछ काम तो अवश्य हुआ है, पर पाश्चात्य देशों में भ्रमण करने से विशेष लाभ मेरा ही हुआ है। इसका कारण यह है कि पहले मैं जिन बातों को शायद भावनात्मक प्रकृति से सत्य मान लेता था, अब उन्हीं को मैं प्रमाण सिद्ध विश्वास तथा प्रत्यक्ष और शक्ति संपन्न सत्य के रूप में देख रहा हूँ। पहले मैं भी अन्य हिंदुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्य भूमि, कर्म भूमि है, जैसा कि माननीय सभापति महोदय ने अभी अभी तुमसे कहा भी है। पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह सत्य ही है। यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं, यदि ऐसा कोई स्थान है जहाँ पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है, यदि कोई ऐसा स्थान है जहाँ भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना होगा, यदि ऐसा कोई देश है जहाँ मानव जाति की क्षमा, रीति, दया, शुद्धता आदि सद्वृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है, और यदि ऐसा कोई देश है जहाँ आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्म अन्वेषण का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है। अत्यंत प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापकों ने अवतार लेकर सारे संसार को सत्य की आध्यात्मिक सनातन और पवित्र धारा से बारंबार प्लावित किया है। यहीं से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल धाराएं प्रवाहित हुई हैं, और यहीं से वह धारा बहेगी जो आजकल की पार्थिव सभ्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान कर। विदेशों के लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय में भौतिकवाद की जो अग्नि धधक रही है, उससे बुझाने के लिए जिस जीवनदायी सलल की आवश्यकता है, वह यही विद्यमान है। मित्रों, विश्वास रखो, यही होने जा रहा है। मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। तुम लोग जो संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास के विद्यार्थी हो, इस सत्य से अच्छी तरह परिचित हो। संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है। यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है, उतना और किसी देश का नहीं। निरीह हिंदू ये शब्द कभी कभी तिरस्कार के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पर यदि किसी तिरस्कार में अद्भुत सत्य का कुछ अंश निहित रहता है, तो वह इन्हीं शब्दों में निरीह हिंदू। ये सदा से जगत पिता की प्रिय संतान रहे हैं। यह ठीक ही है कि संसार के अन्य स्थानों में सभ्यता का विकास हुआ है। प्राचीन और वर्तमान काल में कितनी ही शक्तिशाली तथा महान जातियों ने उच्च भावों को जन्म दिया है। पुराने समय में और आजकल भी बहुत से अनोखे तत्व एक जाति से दूसरी जाति में पहुँचे हैं, और यह भी ठीक है कि किसी राष्ट्र की गतिशील जीवन तरंगों ने महान शक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा है। परंतु भाइयों, तुम यह भी देख पाओगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है रणभेरी के निर्घोष तथा रणसज्जा से सज्जित सेना समूह की सहायता से, बिना रक्त प्रवाह में सिक्त हुए, बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी में स्नान किए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा। प्रत्येक ओजस्वी भाव के प्रचार के साथ असंख्य लोगों का हाहाकार, अनाथों और असहायों का करुण क्रंदन और विधवाओं का अजस्र अश्रुपात होते देखा गया है। प्रधानतः इसी उपाय द्वारा अन्य देशों ने संसार को शिक्षा दी है, परंतु उस उपाय का अवलंबन किए बिना ही भारत हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहा है। जब यूनान का अस्तित्व नहीं था, रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में छुपा हुआ था। जब आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे, तब भी भारत क्रियाशील था। उससे भी पहले, जिस समय का इतिहास में कोई लेखा नहीं है, जिस सुदूर धुंधले अतीत की ओर झांकने का साहस
परंपरा को भी नहीं होता। उस काल से लेकर अब तक न जाने कितने ही भाव एक के बाद एक भारत से प्रसरित हुए हैं, पर उनका प्रत्येक शब्द आगे शांति तथा पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है। संसार के सभी देशों में केवल एक हमारे ही देश ने लड़ाई झगड़ा करके किसी अन्य देश को पराजित नहीं किया है। इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है और इसी से हम अब तक जीवित हैं। एक समय था जब यूनानी सेना के रण प्रयाण के दर्प से संसार कांप उठता था, पर आज वह कहाँ है? आज तो उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। यूनानी देश का गौरव आज अस्त हो गया है। एक समय था जब प्रत्येक पार्थिव भोग्य वस्तु के ऊपर रोम की शयनांकित विजय पताका फहराया करती थी। रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे। रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी कांप उठती थी, पर आज उसी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ एक भग्नावशेष का ढूंढ मात्र है। जहाँ सीजर राज्य करता था वहाँ आज मकड़ी जाल बुनती है। इसी प्रकार कितने ही समान वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे। विजयोल्लास और भावावेश पूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राष्ट्रीय जीवन बिताकर सागर की तरंगों की तरह उठकर फिर मिट गए। कैपिटोलाइन पहाड़ रोम नगर 7 पहाड़ों पर बसा हुआ था। उसमें जिस पर रोमवासियों के कुलदेवता जुपिटर का विशाल मंदिर था, उसी को कैपिटोलाइन पहाड़ कहते हैं। जुपिटर देवता का मंदिर का नाम था कैपिटोल, इसी से उस पहाड़ का नाम कैपिटोलाइन पड़ा है। इसी प्रकार ये सब राष्ट्र मनुष्य समाज पर किसी समय अपना चिन्ह अंकित कर अब मिट गए हैं, परंतु हम लोग आज भी जीवित हैं। आज यदि मनु इस भारत भूमि पर लौट आए तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य न होगा। वे ऐसा नहीं समझेंगे कि कहाँ पहुँचे। वे देखेंगे कि हजारों वर्षों के सुचिंतित तथा परीक्षित वे ही प्राचीन विधान यहाँ आज भी विद्यमान है। शताब्दियों के अनुभव और युगों की अभिज्ञता के फलस्वरूप वही सनातन सा आचार विचार यहाँ आज भी मौजूद है। और जितने ही दिन बीतते जा रहे हैं, जितने ही दुख दुर्विपाक आते हैं और उन पर लगातार आघात करते हैं, उनसे केवल यही उद्देश्य सिद्ध होता है कि वे और भी मजबूत और भी स्थायी रूप धारण करते जा रहे हैं। और यह खोजने के लिए कि इन सब का केंद्र कहाँ है, किस हृदय में रक्त संचार हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत कहाँ है, तुम विश्वास रखो कि वह यही विद्यमान है। सारी दुनिया के अनुभव के बाद ही मैं यह कह रहा हूँ। अन्य राष्ट्रों के लिए धर्म संसार के अनेक कृत्यों में एक धंधा मात्र है। वहाँ राजनीति है, सामाजिक जीवन की सुख सुविधाएं हैं, धन और प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है, उन सब के पाने की चेष्टा भी है। इन सब विभिन्न जीवन व्यापारों के भीतर तथा भोग से निस्तेज हुई इंद्रियों को पुनः उत्तेजित करने के लिए उपकरणों की समस्त खोज के साथ यहाँ संभवतः थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी है, परंतु यहाँ भारतवर्ष में मनुष्य की सारी चेष्टाएं धर्म के लिए हैं। धर्म ही जीवन का एकमात्र उपाय है। चीन जापान युद्ध हो चुका, पर तुम लोगों में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस युद्ध का हाल मालूम है? अगर जानते हैं तो बहुत कम लोग। पाश्चात्य देशों में जो जबरदस्त राजनीतिक तथा सामाजिक आंदोलन पाश्चात्य समाज को नए रूप में, नए सांचे में ढालने में प्रयत्नशील है, उनके विषय में तुम लोगों में से कितनों को जानकारी है? यदि उनकी किसी को कुछ खबर है तो बहुत थोड़े आदमियों को। पर अमेरिका में एक विराट धर्म महासभा बुलाई गई थी और वहां एक हिंदू सन्यासी भी भेजा गया था। बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि यह बात हर एक आदमी को, यहाँ के कुली मजदूरों तक को मालूम है। इसी से जाना जाता है कि हवा किस ओर चल रही है, राष्ट्रीय जीवन का मूल कहाँ पर है। पहले में पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाले यात्रियों, विशेषतः विदेशियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा करता था।
जो प्राच्य देशों के जन समुदाय की अज्ञता पर खेद प्रकाश करते थे, पर अब मैं समझता हूँ कि यह अंशतः सत्य है और साथ ही अंशतः असत्य भी। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या जिस किसी देश के एक मामूली किसान को बुलाकर तुम पूछो तुम किस राजनीतिक दल के सदस्य हो, तो तुम देखोगे कि वह फौरन कहेगा कि मैं रेडिकल दल अथवा कंजर्वेटिव दल का सदस्य हूँ, और वह तुमको यह भी बता देगा कि वह अमुक व्यक्ति के लिए अपना मत देने वाला है। अमेरिका का किसान जानता है कि वह रिपब्लिकन दल का है या डेमोक्रेटिक दल का। इतना ही नहीं, वरन वह रौप्य समस्या के विषय से भी कुछ अवगत है, पर यदि तुम उससे उसके धर्म के विषय में पूछो तो वह केवल कहेगा मैं गिरजाघर जाया करता हूँ और मेरा संबंध ईसाई धर्म की अमुक शाखा से है। वह केवल इतना जानता है और इससे पर्याप्त समझता है। दूसरी ओर किसी भारतवासी किसान से पूछो कि क्या वह राजनीति के विषय में कुछ जानता है, तो वह उत्तर देगा यह क्या है। वह समाजवादी आंदोलनों के संबंध में अथवा श्रम तथा पूंजी के पारस्परिक संबंध के विषय में तथा इसी तरह के अन्य विषयों की जरा भी जानकारी नहीं रखता। उसके जीवन में कभी इन बातों को सुना ही नहीं है। वह कठोर परिश्रम कर जीविकोपार्जन करता है, पर यदि उससे पूछा जाए कि तुम्हारा धर्म क्या है, तो वह उत्तर देगा देखो मित्र, मैंने इसको अपने माथे पर अंकित कर रखा है। धर्म के प्रश्न पर वह तुमको 2-4 अच्छी बातें भी बता सकता है। यह बात मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूँ। यह है हमारे राष्ट्र का जीवन। प्रत्येक मनुष्य में कोई न कोई विशेषता होती है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न मार्गों से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। हम कहते हैं पिछले अनंत जीवनों के कर्मों द्वारा मनुष्य का वर्तमान जीवन एक निश्चित मार्ग से चलता है, क्योंकि अतीत काल के कर्मों की समष्टि ही वर्तमान में प्रकट होती है और वर्तमान समय में हम जो कुछ कर्म कर रहे हैं, हमारा भावी जीवन उसी के अनुसार गठित हो रहा है। इसलिए यह देखने में आता है कि इस संसार में जो कोई आता है उसका एक और विशेष झुकाव होता है, उस और मानो उसे जाना ही पड़ेगा, मानो उस भाव का अवलंबन किए बिना वह जी ही नहीं सकता। यह बात जैसे व्यक्ति मात्र के लिए सत्य है, वैसे ही जाति के लिए भी। प्रत्येक जाति का भी उसी तरह किसी न किसी तरह विशेष झुकाव हुआ करता है, मानो प्रत्येक जाति का एक विशेष जीवनोद्देश्य है। हर एक जाति को समस्त मानव जाति के जीवन को सर्वांग संपूर्ण बनाने के लिए किसी व्रत विशेष का पालन करना होता है। अपने व्रत विशेष को पूर्णतः संपन्न करने के लिए मानो हर एक जाति को उसका उद्यापन करना ही पड़ेगा। राजनीतिक श्रेष्ठता या सामरिक शक्ति प्राप्त करना किसी काल में हमारी जाति का जीवनोद्देश्य न कभी रहा है और न इस समय ही है, और यह भी याद रखो कि न तो वह कभी आगे ही होगा। हाँ, हमारा दूसरा ही जातीय जीवनोद्देश्य रहा है, वह यह है कि समग्र जाति की आध्यात्मिक शक्ति को मानो किसी डायनेमो में संग्रहित, संरक्षित और नियोजित किया गया हो, और कभी मौका आने पर वह संचित शक्ति सारी पृथ्वी को एक जल प्लावन में बहा देगी। जब कभी फारस, यूनान, रोम, अरब या इंग्लैंड वाले अपनी सेनाओं को लेकर दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने विभिन्न राष्ट्रों को एक सूत्र में ग्रथित किया है, तभी भारत के दर्शन और अध्यात्म नवनिर्मित मार्गों द्वारा संसार की जातियों की धमनियों में होकर प्रवाहित हुए हैं। समस्त मानवीय प्रगति में शांति प्रिय हिंदू जाति का कुछ अपना योगदान भी है, और आध्यात्मिक आलोक ही भारत का वह दान है। इस प्रकार इतिहास पढ़कर हम देखते हैं कि जब कभी अतीत में किसी प्रबल दिग्विजयी राष्ट्र ने संसार की अन्य जातियों को एक सूत्र में ग्रथित किया है और भारत को उसके एकांत और श्रेष्ठ दुनिया से, उसकी पृथकता से, जिसमें बार बार रहने का वह अभ्यस्त रहा है, मानो निकाल कर अन्य जातियों के साथ उसका सम्मेलन कराया है। जब कभी ऐसी घटना घटी है
तभी परिणाम स्वरूप भारतीय आध्यात्मिकता से सारा संसार आप्लावित हो गया है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में वेद के किसी एक साधारण से लैटिन अनुवाद को पढ़कर, जो अनुवाद किसी नवयुवक फ्रांसीसी द्वारा वेद के किसी पुराने फारसी अनुवाद से किया गया था। विख्यात जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर ने कहा है कि समस्त संसार में उपनिषद के समान हितकारी और उन्नायक अन्य कोई अध्ययन नहीं है। जीवन भर उसने मुझे शांति प्रदान की है और मरने पर भी वही मुझे शांति प्रदान करेगा। आगे चलकर वे ही जर्मन ऋषि है भविष्यवाणी कर गए हैं। यूनानी साहित्य के पुनरुत्थान से संसार के चिंतन में जो क्रांति हुई थी, शीघ्र ही विचार जगत में उससे भी शक्तिशाली और दिगंत व्यापी क्रांति का विश्व साक्षी होने वाला है। आज उनकी वह भविष्यवाणी सत्य हो रही है। जो लोग आंखें खोले हुए हैं, जो पाश्चात्य जगत की विभिन्न राष्ट्रों के मनोभावों को समझते हैं, जो विचारशील हैं तथा जिन्होंने भिन्न भिन्न राष्ट्रों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया है, वे देख पाएंगे कि भारतीय चिंतन के इस धीर और अविराम प्रवाह के सहारे संसार के भावों, व्यवहारों, पद्धतियों और साहित्य में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है। हाँ, भारतीय प्रचार की अपनी विशेषता है। इस विषय में मैं तुम लोगों को पहले ही संकेत कर चुका हूँ। हमने कभी बंदूक या तलवार के सहारे अपने विचारों का प्रचार नहीं किया। यदि अंग्रेजी भाषा में ऐसा कोई शब्द है जिसके द्वारा संसार को भारत का दान प्रकट किया जाए, यदि अंग्रेजी भाषा में कोई ऐसा शब्द है जिसके द्वारा मानव जाति पर भारतीय साहित्य का प्रभाव व्यक्त किया जाए, तो वह यही एक मात्र शब्द सम्मोहन, fascination है। यह सम्मोहिनी शक्ति वैसी नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य एकाएक मोहित हो जाता है, वरन यह ठीक उसके विपरीत है। यह धीरे धीरे बिना कुछ मालूम हुए मानो तुम्हारे मन पर अपना आकर्षण डालती है। बहुतों को भारतीय विचार, भारतीय प्रथा, भारतीय आचार व्यवहार, भारतीय दर्शन और भारतीय साहित्य पहल कुछ प्रतिषेधक से मालूम होते हैं, परंतु यदि वे धैर्यपूर्वक उक्त विषयों का विवेचन करें, मन लगाकर अध्ययन करें और इन तत्वों में निहित महान सिद्धांतों का परिचय प्राप्त करें, तो फल स्वरूप 99% लोग आकर्षित होकर उनसे विमुग्ध हो जाएंगे। सवेरे के समय गिरने वाली कोमल ओस न तो किसी की आंखों से दिखाई देती है और न उसके गिरने से कोई आवाज ही कानों को सुनाई पड़ती है। ठीक उसी के समान यह शांत, सहिष्णु, सर्वसह धर्म प्राण जाति धीर और मौन होने पर भी विचार साम्राज्य में अपना जबरदस्त प्रभाव डालती जा रही है। प्राचीन इतिहास का पुनर्भिनय फिर से आरंभ हो गया है। कारण आज जबकि आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा बारंबार होने वाले आघातों से आपात, सुदृढ़ और दुर्भेद्य धर्म विश्वास की जड़ें तक हिल रही हैं, जबकि मनुष्य जातीय भिन्न भिन्न अंशों को अपने अनुयायी कहने वाले विभिन्न धर्म संप्रदायों का खास दावा शून्य से पर्यवसित हो हवा में मिलता जा रहा है। जबकि आधुनिक पुरातत्व अनुसंधान के प्रबल मूसलाघात प्राचीन बद्ध संस्कारों को शीशे की तरह चूर चूर किए डालते हैं, जबकि पाश्चात्य जगत में धर्म केवल मूढ़ लोगों के हाथ में चला गया है और जबकि ज्ञानी लोग धर्म संबंधी प्रत्येक विषय को घृणा की दृष्टि से देखने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत का, जहाँ के अधिवासियों का धर्म जीवन सर्वोच्च दार्शनिक सत्य सिद्धांतों द्वारा नियमित है, दर्शन संसार के सम्मुख आता है, जो भारतीय मानस की धर्म विषयक सर्वोच्च महत्व आकांक्षा को प्रकट करता है। इसलिए आज ये सब महान तत्व, असीम अनंत जगत का एकत्व, निर्गुण ब्रह्मवाद, जीवात्मा का अनंत स्वरूप और उसका विभिन्न जीव शरीरों में
अविच्छेद्य संक्रमण रूपी अपूर्व तत्व तथा ब्रह्मांड का अनंतत्व सहज ही रक्षा के लिए अग्रसर हो रहे हैं। पुराने संप्रदाय जगत को एक छोटा सा मिट्टी का लोंदा भर समझते थे और समझते थे कि काल का आरंभ ही कुछ दिनों से हुआ है। केवल हमारे ही प्राचीन धर्मशास्त्रों में यह बात मौजूद है कि देश, काल और निमित्त अनंत है, और इससे बढ़कर हमारे यहाँ के तमाम धर्म तत्वों के अनुसंधान का आधार मानव आत्मा की अनंत महिमा का विषय रहा है। जब विकासवाद, ऊर्जा संधारणवाद तथा आधुनिक प्रबल सिद्धांत सब तरह के कच्चे धर्म मतों की जड़ में कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसी मानवात्मा की अपूर्व सृष्टि, ईश्वर की अद्भुत वाणी, वेदांत के अपूर्व हृदयग्राही तथा मन की उन्नति एवं विस्तार विधायक तत्व समूहों के सिवा और कौन सी वस्तु है जो शिक्षित मानव जाति की श्रद्धा और भक्ति पा सकती है। साथ ही मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भारत के बाहर हमारे धर्म का जो प्रभाव पड़ता है वह यहाँ के धर्म के उन मूल तत्वों का है जिनकी पीठिका और नींव पर भारतीय धर्म की अट्टालिका खड़ी है। उसकी सैकड़ों भिन्न भिन्न शाखा प्रशाखाएं सैकड़ों सदियों में समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें लिपटे हुए छोटे छोटे गौण विषय, विभिन्न प्रथाएं, देशाचार तथा समाज के कल्याण विषयक छोटे मोटे विचार आदि बातें वास्तव में धर्म की कोटि में स्थान नहीं पा सकती। हम यह भी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में दो कोटि के सत्य का निर्देश किया गया है और उन दोनों में स्पष्ट भेद भी बतलाया गया है। एक ऐसी कोटि जो सदा प्रतिष्ठित रहेगी, मनुष्य का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, ईश्वर के साथ जीवात्मा का संबंध, ईश्वर का स्वरूप, पूर्णत्व आदि पर प्रतिष्ठित होने के कारण जो चिरंतर सत्य है, और इसी प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान के सिद्धांत सृष्टि का अनंतत्व अथवा यदि अधिक ठीक कहा जाए तो प्रक्षेपण का सिद्धांत और युग प्रवाह संबंधी अद्भुत नियम आदि शाश्वत सिद्धांत जो प्रकृति के सार्वभौम नियमों पर आधारित है। द्वितीय कोटि के तत्वों के अंतर्गत गौण नियमों का निरूपण किया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे दैनिक जीवन के कार्य संचालित होते हैं। इन गौण विषयों को श्रुति के अंतर्गत नहीं मान सकते, ये वास्तव में स्मृति के पुराणों के अंतर्गत है। इनके साथ पूर्वोक्त तत्व समूह का कोई संपर्क नहीं है। स्वयं हमारे राष्ट्र के अंदर भी ये सब बराबर परिवर्तित होते आए हैं। एक युग के लिए जो विधान है वह दूसरे युग के लिए नहीं होता। इस युग के बाद फिर जब दूसरा युग आएगा तब इनको पुनः बदलना पड़ेगा। महामना ऋषिगण आविर्भूत होकर फिर देश काल उपयोगी नए आचार विधानों का प्रवर्तन करेंगे। जीवात्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के इन समस्त अपूर्व, अनंत, उदात्त और व्यापक धारणाओं में निहित जो महान तत्व हैं वे भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ के लोगों ने अपने कबीले के छोटे छोटे देवताओं के लिए यह कहकर लड़ाई नहीं की है कि मेरा ईश्वर सच्चा है, तुम्हारा झूठा, आओ हम दोनों लड़कर इसका फैसला कर लें। छोटे छोटे देवताओं के लड़कर फैसला करने की बात केवल यहाँ के लोगों के मुंह से कभी सुनाई नहीं दी। हमारे यहाँ के ये महान तत्व मनुष्य की अनंत प्रकृति पर प्रतिष्ठित होने के कारण हजारों वर्ष पहले के समान आज भी मानव जाति का कल्याण करने की शक्ति रखते हैं। और जब तक यह पृथ्वी मौजूद रहेगी, कितने दिनों तक कर्मवाद रहेगा, जब तक हम लोग व्यष्टि जीव के रूप में जन्म लेकर अपनी शक्ति द्वारा अपनी नियति का निर्माण करते रहेंगे, तब तक इनकी शक्ति इसी प्रकार विद्यमान रहेगी। सर्वोपरि अब मैं यह बताना चाहता हूँ कि भारत की संसार को कौन सी देन होगी यदि हम लोग विभिन्न जातियों के भीतर धर्म की उत्पत्ति और विकास की प्रणाली का पर्यवेक्षण करें तो हम सर्वत्र यही देखेंगे कि पहले हर एक उपजाति के भिन्न भिन्न देवता थे।
इन जातियों में यदि परस्पर कोई विशेष संबंध रहता है तो ऐसे भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम भी होता है। उदाहरणार्थ बेबीलोनियन देवता को ही ले लो। जब बेबीलोनियन लोग भिन्न जातियों में विभक्त हुए थे तब उनके भिन्न भिन्न देवताओं का एक साधारण नाम था बाल। ठीक इसी प्रकार यहूदी जाति के विभिन्न देवताओं का साधारण नाम मोलोक था। साथ ही तुम देखोगे कि कभी कभी इन विभिन्न जातियों में कोई जाति सबसे अधिक बलशालिनी हो उठती थी और उस जाति के लोग अपने राजा के अन्य सब जातियों के राजा स्वीकृत होने की मांग करते हैं। इससे स्वभावतः यह होता था कि उस जाति के लोग अपने देवता को अन्य जातियों के देवता के रूप में प्रतिष्ठित करना भी चाहते थे। बेबीलोनियन लोग कहते थे कि बाल मेरोडक महानतम देवता है और दूसरे सभी देवता उससे निम्न। इसी प्रकार यहूदी लोगों के मोलोक याहवे अन्य मोलोक देवताओं से श्रेष्ठ बताए जाते थे और इन प्रश्नों का निर्णय युद्ध द्वारा हुआ करता था। यह संघर्ष यहाँ भी विद्यमान था। प्रतिद्वंदी देवगण अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर संघर्ष करते थे, परंतु भारत और समग्र संसार के सौभाग्य से इस अशांति और लड़ाई झगड़े के बीच में यहाँ एक वाणी उठी जिसने उद्घोष किया, एकम सम द्विप्रा बहुधा वदंती। सत्ता एकमात्र है। पंडित लोग उसी एक का तरह तरह से वर्णन करते हैं। शिव विष्णु की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं है अथवा विष्णु ही सब कुछ है, शिव कुछ नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। एक सत्ता को ही कोई शिव, कोई विष्णु और कोई और ही किसी नाम से पुकारते हैं। नाम अलग अलग है पर वह एक ही है। इन्हीं कुछ बातों से भारत का समग्र इतिहास जाना जा सकता है। समग्र भारत का इतिहास जबरदस्त शक्ति के साथ ओजस्वी भाषा में उसी एक मूल सिद्धांत की पुनरुक्ति मात्र है। इस देश में यह सिद्धांत बार बार दोहराया गया है, यहाँ तक कि अंत में वह हमारी जाति के रक्त के साथ मिलकर एक हो गया है और इसकी धमनियों में प्रवाहित होने वाले रक्त के प्रत्येक बूंद के साथ मिल गया है। वह इस जीवन का एक अंग स्वरूप हो गया है। जिस उपादान से यह विशाल जातीय शरीर निर्मित हुआ है उसका यह अंश स्वरूप हो गया है। इस प्रकार यह देश दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णुता के एक अद्भुत लीला क्षेत्र के रूप में परिणत हो गया है। इसी कारण इस प्राचीन मातृभूमि में हमें सब धर्मों और संप्रदायों को सादर स्थान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इस भारत में आपाततः एक दूसरे के विरोधी होने पर भी ऐसे बहुत से धर्म संप्रदाय हैं जो बिना किसी विरोध के स्थापित हैं। इस अत्यंत विचित्र बात का एकमात्र यही कारण है। संभव है कि तुम द्वैतवादी हो और मैं अद्वैतवादी। संभव है कि तुम अपने को भगवान का नित्य दास समझते हो और दूसरा यह कहे कि मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, पर दोनों ही हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं। यह कैसे संभव हो सका है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसी महावाक्य का स्मरण करो, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। मेरे स्वदेशवासी भाइयों, सबसे ऊपर यही महान सत्य हमें संसार को सिखाना होगा और देशों के शिक्षित लोग भी नाक मुंह सिकोड़कर हमारे धर्म को मूर्ति पूजक कहते तथा समझते हैं। मैंने स्वयं उन्हें ऐसा कहते देखा है, पर वे कभी स्थिर चित्त होकर यह नहीं सोचते कि उनका मस्तिष्क कैसे कुसंस्कारों से परिपूर्ण है। और आज भी सर्वत्र ऐसा ही है। ऐसी ही घोर सांप्रदायिकता है, मन में इतनी घोर संकीर्णता है। उनका अपना जो कुछ है मानो वही संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। धर देवता की पूजा और अर्थोपासना ही उनकी राय में सच्चा जीवन निर्वाह है। उनके पास यत् किंचित संपत्ति है वही मानो सब कुछ है और अन्य कुछ नहीं। अगर वह मिट्टी से कोई असार वस्तु बना सकते हैं अथवा कोई यंत्र आविष्कृत कर सकते हैं तो और सबको छोड़कर उन्हीं की प्रशंसा करनी है।
संसार में शिक्षा और अध्ययन के इतने प्रचार के बावजूद सारी दुनिया की यही हालत है। परंतु इस जगत में अब भी असली शिक्षा की आवश्यकता है। और सभ्यता, सच पूछो तो सभ्यता का अभी तक ही आरंभ भी नहीं हुआ है। मनुष्य जाति में अब भी 99.9% लोग प्राय जंगली अवस्था में ही पड़े हुए हैं। हम इस विषय में पुस्तकों में भले ही पढ़ते हों, हम धार्मिक सहिष्णुता के बारे में सुनते हों और इसी प्रकार की अन्य बातें भी हों, किंतु मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि संसार में ये भाव बहुत अल्प मात्रा में विद्यमान है। 99% मनुष्य इन बातों को मन में स्थान तक नहीं देते हैं। संसार के जिस किसी देश में मैं गया, वहीं मैंने देखा कि अब भी दूसरे धर्मों के अनुयायियों पर घोर अत्याचार जारी है। कुछ भी नया सीखने के विरुद्ध आज भी वही पुरानी आपत्तियां उठाई जाती हैं। संसार में दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता का यदि थोड़ा बहुत भाव आज भी कहीं विद्यमान है, यदि धर्म भाव से कुछ भी सहानुभूति है, तो वह कार्यतः यही इसी आर्य भूमि में है और कहीं नहीं। उसी प्रकार यह सिर्फ यही है कि हम भारतवासी मुसलमानों के लिए मस्जिदें और ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवा देते हैं और कहीं नहीं है। यदि तुम अब दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से अथवा अन्य कोई धर्मावलंबियों से अपने लिए एक मंदिर बनवाने को कहो, तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें क्या सहायता मिलती है। सहायता का तो प्रश्न ही क्या, वे तुम्हारे मंदिर को और हो सका तो तुमको भी विनष्ट कर देने की कोशिश करेंगे। इसी से संसार को अब भी इस महान शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। संसार को भारतवर्ष से दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं, दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसको महिम्न स्तोत्र में भली भांति व्यक्त किया गया है। हे शिव, जिस प्रकार विभिन्न नदियां विभिन्न पर्वतों से निकलकर सरल तथा वक्र गति से प्रवाहित होकर अंततः समुद्र में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जिन विभिन्न मार्गों को लोग ग्रहण करते हैं, सरल या वक्र रूप से विभिन्न लगने पर भी वे सभी तुम तक ही पहुँचते हैं। यद्यपि लोग भिन्न भिन्न मार्गों से चल रहे हैं, तथापि सब लोग एक ही स्थान की ओर जा रहे हैं। कोई जरा घूम फिर कर टेढ़ी राह से चलता है और कोई एकदम सीधी राह से, पर अंततः वे सब उस एक प्रभु के पास आएंगे। तुम्हारी शिव भक्ति तभी संपूर्ण होगी जब तुम सर्वत्र शिव को ही देखोगे, केवल शिवलिंग में ही नहीं। वे ही यथार्थ में साधु हैं, वे ही सच्चे हरि भक्त हैं, जो हरि को सब जीवों में सब भूतों में देखा करते हैं। यदि तुम शिव जी के यथार्थ भक्त हो, तो तुम्हें उनकी सब जीवों में तथा सब भूतों में देखना चाहिए। चाहे जिस नाम से अथवा चाहे जिस रूप में उनकी उपासना क्यों न की जाए, तुम्हें समझना होगा कि उन्हीं की पूजा की जा रही है। चाहे कोई काबा की ओर मुंह करके घुटने टेक कर उपासना करे या गिरजाघर में घुटना टेक कर अथवा बौद्ध मंदिर में ही करे, वह जाने या अनजाने उसी परमात्मा की उपासना कर रहा है। चाहे जिसके नाम पर, चाहे जिस मूर्ति को उद्देश्य बनाकर और चाहे जिस भाव से ही पुष्पांजलि क्यों न चढ़ाई जाए, वह उन्हीं के चरणों में पहुंचती है, क्योंकि वे ही सबके एकमात्र प्रभु हैं, सब आत्माओं के अंतरात्मा स्वरूप है। संसार में किस बात की कमी है, इस बात को वे हमारी तुम्हारी अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सब तरह के भेदभावों का दूर होना असंभव है। विभिन्नताएं तो रहेंगी ही, उनके बिना जीवन असंभव है। विचारों का यह पारस्परिक संघर्ष और विभिन्नता ही ज्ञान के प्रकाश और गति का कारण है। संसार में अनंत प्रकार के परस्पर विरोधी विभिन्न भाव विद्यमान रहेंगे और जरूर रहेंगे, परंतु इसी के लिए एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखें अथवा परस्पर लड़ें, यह आवश्यक नहीं। अतएव हमें उसी मूल सत्य की फिर से शिक्षा ग्रहण करनी होगी, जो केवल यहीं से हमारी इसी मातृभूमि से प्रचारित हुआ था। फिर एक बार भारत को संसार में इसी मूल तत्व का, इसी सत्य का प्रचार
ऐसा क्यों है? इसलिए नहीं कि यह सत्य हमारे शास्त्रों में लिखा है, वरन हमारे राष्ट्रीय साहित्य का प्रत्येक विभाग और हमारे राष्ट्रीय जीवन इससे पूर्णतः ओतप्रोत है। यही और केवल यही दैनिक जीवन में इसका अनुष्ठान होता है, और कोई भी व्यक्ति जिसकी आंखें खुली हैं वह स्वीकार करेगा कि यहाँ के सिवा और कहीं भी इसका अभ्यास नहीं किया जाता। इसी भाव से हमें धर्म की शिक्षा देनी होगी। भारत इससे भी ऊंची शिक्षाएं देने की क्षमता अवश्य रखता है, पर वे सब केवल पंडितों के ही योग्य हैं। और विनम्रता की, शांत भाव की, स्थितिक्षा की, इस धार्मिक सहिष्णुता की तथा इस सहानुभूति की और भ्रातृभाव की महान शिक्षा प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, सब जाति और वर्ण वाले सीख सकते हैं। तुमको अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर तुम एक हो। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।